ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, यूएई, कुवैत, दुबई और भी 4-5 कंट्री है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं है। ये सारे कंट्री के वहां पे जो मेरे क्लाइंट है उनके घर का मैं वास्तु ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन आज ये जो वास्तु है वो मुझे कनाडा से वास्तु करने का मौका मिला है। ये जो क्लाइंट है उन्होंने मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो किया था, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे फॉलो किया हुआ है, मेरी हर एक रील को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, काफी टाइम लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। सेम ऐसा ही वो मेरे यूट्यूब वीडियोस को भी करते हैं। तो काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे थे और जब उनको उनके घर में कुछ चीजों का एहसास हुआ और जब मैंने जो जो बातें कही थी मेरी कोई ना कोई रील में या वीडियो में वो उसके साथ मैच हुई, तो फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो मेरे पास से वास्तु कंसल्टेशन करेंगे। तो काफी सारी फॉरेन कंट्रीज का वास्तु मैं यहाँ बैठे कर चुका हूँ और उसमें आज ये एक ऐड होगा। अब ये जो क्लाइंट है उनके घर का ये लेआउट है जिसका ये प्लॉट है, तो ये अपर फ्लोर का लेआउट, तो ये सारा लेआउट अभी मैंने डायरेक्शन के मार्किंग के साथ में रेडी कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ बैठे बैठे वहां का डायरेक्शन कैसे लेना, तो वो मेरे कोर्स के अंदर भी मैं सिखाता हूँ और 2-3 ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप यहाँ से बैठे बैठे उनके घर का कोई भी कंट्री में हो एक्यूरेटली नॉर्थ डायरेक्शन का मार्किंग करके सारी चीजें कर सकते हो। अब कुछ ही समय में उनका व्हाट्सएप कॉल मुझे आएगा, व्हाट्सएप के ऊपर मैं सारा कंसल्टेशन उनको दूंगा, आप वो सारा सुन सकते हो। लेकिन ये एक एक चीज समझने जैसी है, उनके जो कंसर्न है वो सारे यहाँ पर मैच होते हैं, वो सारा आप कंसल्टेशन लाइव सुन सकते हो। ये देखिए अभी ये व्हाट्सएप कॉल आ गया है, मैं उसको आंसर करता हूँ और ये कंसल्टेशन चालू है। हेलो, ओके ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं। आपके प्लॉट का लेआउट जो मैंने आपको भेजा है वो लेआउट आप जरा आपके हाथ में ले लीजिए वहां पे। हाँ जी। हाँ, अब देखिए प्लॉट के ऊपर मैंने जो डायरेक्शन का मार्किंग किया है उस हिसाब से आप देख सकते हो कि प्लॉट का जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है वो आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दी ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, ये साइड के ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ये प्लॉट पूरा आपका खुद का है क्योंकि आप वहां पे रह रहे हो और आपका ये ओन है, रेंटल नहीं है, बराबर? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो हमको ये पूरा प्लॉट कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हुआ, वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो भी कंस्ट्रक्शन है, ऐसे प्लॉट के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे बंगलो बना हो चाहे अपार्टमेंट बना हो, वो साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ साइड पे होना चाहिए। अभी आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया पूरा खाली रहना चाहिए। तो आप देखो वहां पर जो खाली होना चाहिए, वजन में हल्का होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए, वहां पर ही पूरा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया है। हाँ जी। तो ये टेक्निकल चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि प्लॉट आपका खुद का है तो इसके ऊपर हो रही पॉजिटिव एक्टिविटी या नेगेटिव एक्टिविटी सारा का असर आपको होता है। ओके। हाँ, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर ना घर बने बनाए नहीं होते हैं, जैसे एक लाइन में ना घर पूरे बने हुए हैं ऐसे लाइन में, है ना? ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट सामने वाली लाइन में जो घर है अगर आप वो लेते हो, उसका मिरर इंपैक्ट हो गया, अगर आप वो लेते हो तो ऑटोमेटिकली मैं जो बता रहा हूँ लगभग उसके आसपास का घर आपको मिल जाता है। श्रेष्ठ जी अगर ऐसे करें, जो पीछे है जहाँ आप कह रहे हो होना चाहिए, अगर वहाँ छोटा सा शेड बना के वहाँ हैवी चीजें रखते हैं जो गराज में पड़ी हुई ना, एक तो वो साउथ वेस्ट का है, वेस्ट साउथ वेस्ट है, वहां पर ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। अभी आपने वहां पर पूरा ग्रास ग्रास करके रखा है तो सबसे पहला तो वो ग्रास को वहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सारे एरिया में ग्रीनरी का नेगेटिव इफेक्ट होता है। प्लॉट के ऊपर ग्रीनरी कौन से बाजू होनी चाहिए, तो नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साइड, ये सारी साइड अगर ग्रीनरी होती है तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट अपने हमें मिलता है उसका। हाँ, अब एक चीज कर सकते हैं, वो साउथ वेस्ट के अंदर आप कोई आपका जो ये कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, उससे भी ज्यादा हैवी वाला एक सिंबल वहां पर कोई रख सकते हो, जैसे कि कोई बड़ा पहाड़ हो गया, कोई बड़ा पर्वत हो गया, या फिर आप वहां पे एलिफेंट का स्टैचू रख सकते हो, बड़े बड़े 3-4 एलिफेंट का स्टैचू रख सकते हो। तो क्या होगा, वो साउथ वेस्ट वजन में हैवी हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट, तो फिर वो बेनिफिट आपको वहां पर मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट मैंने जहां पर लिखा है ना, एग्जैक्टली आप
और वहां पर क्या कर सकते हो, एक बड़ा सा वहां पर आप वेल बना सकते हो, अगर ऐसा कुछ अलाउड है वहां पर तो। मैंने ना एक बाय किया था, और वो जो आते हैं ना फाउंटेन आते हैं ना ऊपर, फाउंटेन, दो हाँ। मटके वाले, ऊपर मटका नीचे मटका, यस यस यस। वो वाला है मेरे पास, तो दैट इज गुड। हाँ, वो यहाँ पर रखना अच्छी बात है, तो वहां पर वो रखेंगे तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर है वो ये साइड कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसके सामने फिर आपको साउथ वेस्ट में बैलेंस करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया वहां पर। ओके। अगर अगर समझो फॉर एग्जाम्पल ये चीज इंडिया में होती, या अगर मैं वहां आया हूँ वास्तु करने के लिए, तो मैं इसको अलग तरीके से ट्रीट करता, लेकिन वो चीज मैं टेक्निकल है वो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, और वो आप अकेले कर नहीं सकते हो। इसके लिए आप जो कर सकते हो वो आइडिया मैंने आपको बताया। तो ये जो एंट्रेंस है वो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, इसको हम सेमी पॉजिटिव कहते हैं वास्तु के हिसाब से। ना उतना खराब ना उतना अच्छा, ये सेमी पॉजिटिव एंट्रेंस हो गया। और हालांकि एंट्रेंस का देखने का तरीका 32 एंट्रेंस के बेसिस के ऊपर होता है, कि वो जो है वो 32 एंट्रेंस के ऊपर होता है, बट आपका एंट्रेंस यहाँ पर ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, न्यूट्रल एंट्रेंस है आपका। अच्छा जी। तो वो ब्रह्मस्थान के अंदर एक कोने से, तो वो गैरेज के हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वहां पर वो कट हो गया है। ओके। और ब्रह्मस्थान के अंदर पूरा वॉश बेसिन आ गया है। हाँ जी। जबकि ब्रह्मस्थान पूरा का कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और वहां पर वॉश बेसिन नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, और यहां पर आप देखोगे तो साउथ साउथ वेस्ट में गैस आ गया है, देखिए फायर एलिमेंट वहां पर आ गया है। हाँ जी। हाँ, और डिश वॉशर, साउथ वेस्ट में डिश वॉशर भी रखा है। हाँ जी। तो अब क्या हुआ, देखिए गैस यानी कि फायर आपका आ गया अर्थ एलिमेंट के अंदर। तो यहां पर रहने से आपको क्या इफेक्ट हो सकता है, एक तो फीमेल मेंबर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है। फीमेल मेंबर का कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, और जो आपका बिजनेस है या जो भी आप कामकाज कर रहे हो उसके अंदर आपको फंड का फ्लो यानी कि कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि बिजनेस में से 2-3 साल हो गए बिजनेस ओपन किए। जब से मतलब मैं इस घर में आई हूँ, मैंने एक पैसा भी मतलब मैं घर लेके नहीं आ पाई। हाँ, बराबर बराबर। इसका बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैंने वही बताया ना आपको, फीमेल मेंबर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि वो ओबेसिटी आपको आ गया, वो एक टाइप का हेल्थ इश्यू है। और ये जो मैंने पिंक में मार्किंग किया है वो आप देख सकते हो, वो पूरा जोन आपके घर के अंदर कटा हुआ है। अब जो वेस्ट का जोन है वो गेन्स एंड बेनिफिट का है, वेस्ट साउथ वेस्ट का है वो एजुकेशन एंड सेविंग से रिलेटेड है, साउथ वेस्ट है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है, आपकी स्किल्स के साथ, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजिलेंस के साथ कनेक्टेड है। एंड साउथ साउथ वेस्ट जो है वो आपके, अगर वो खराब है तो आपके अननेसेसरी खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आते हैं। और वहां पर फायर एलिमेंट रखने से फीमेल मेंबर की हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और फीमेल मेंबर को इनसिक्योरिटी फील होती है, और कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने जो सारी चीजें बताई वो वर्ड टू वर्ड यहाँ पर मैच हो रही है। और दूसरी बात कि आप ये साउथ ईस्ट अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट में भी देखो बड़ा सा कट आ गया है, वो पिंक लाइनिंग मार्किंग किया ना मैंने, पिंक वाला। हाँ जी। तो दोनों तरीके से फायर एलिमेंट खराब है, एक तो फायर एलिमेंट यहां पर अर्थ में आ गया, और दूसरा वो जोन कट गया है, ब्रह्मस्थान भी कटा हुआ है, और पूरा साउथ ईस्ट का जोन कट गया है। अच्छा जी। अब हाँ, अब इस तरीके से होगा तो बिजनेस में कैश फ्लो और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो रहने ही वाला है। इसका जल्द से जल्द आपको इलाज करना बहुत जरूरी है इसका। ठीक है। और श्रेष्ठ जी, जो मेरे हस्बैंड है ना, इनका भी बहुत ज्यादा हेल्थ इशू एंड मेंटल स्ट्रेस, मतलब मेरे से भी आप डबल अपील कर। हाँ 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 हाँ, बराबर। ये सबसे पहला जो मेन फ्लोर लिया, यहाँ से आपको इतना चीज सामने सामने क्लियर पता चल रहा है कि जो घर के अंदर वास्तु का दोष है, वास्तु डिफेक्ट है, वो सारी चीजें आपके लाइफ में भी उसके साथ में कनेक्टेड हो रही है, वो पहले आपको समझना जरूरी है उसके साथ में। ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपका खुद का जो मास्टर बेड है वो आपने मुझे बताया है कि आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। हाँ जी। बराबर। तो अब हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, और आपने अभी जो कहा ना कि मुझे बोलने में एकदम फ्रीली बात कर सकूं, मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़े, वो सारी चीजें हो और बॉन्डिंग बना रहे, उसके लिए मास्टर बेडरूम जो है ना वो साउथ वेस्ट के साइड में होना जरूरी है।
अब देखिए साउथ वेस्ट में तो आपके घर में वहां पर WC आ गया है और वेस्ट के जोन के अंदर सिंक आ गया है, देख सकते हो आप। हाँ जी। अब देखिए साउथ वेस्ट में मेल मेंबर, जो भी मेल मेंबर होते हैं, अगर साउथ वेस्ट के जोन में डिस्टरबेंस है, वहां पर WC है, वहां पर कट है, वहां पर फायर एलिमेंट है, वहां पर वाटर एलिमेंट है, तो ऐसे घर में मेल मेंबर के हेल्थ को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। अब ये साउथ वेस्ट है और WC एग्जैक्टली देख लीजिए आप साउथ वेस्ट के जोन में है, तो इसकी वजह से वो रिलेशनशिप के अंदर भी प्रॉब्लम होता है और हस्बैंड की हेल्थ को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, जो अभी आपने मुझे बताया कि आपसे ज्यादा डबल हेल्थ इश्यू उनको हो चुके हैं। तो उसकी वजह से आपका वेस्ट डायरेक्शन जो कि गेन्स एंड बेनिफिट के साथ में कनेक्टेड है, पूरा वेस्ट का जोन आपका डिस्टर्ब हो गया है। तो आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी काम करो, चाहिए उतना एक्सपेक्टेड गेन्स एंड बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। अब देखिए उनका जो स्लीपिंग पोजीशन है वो साउथ वेस्ट के अंदर आ रहा है। आप देखो साउथ वेस्ट का लाइन वहां से जा रहा है, बराबर। हाँ जी, ओके, यहाँ सो रहे हैं बच्चे, यस। हाँ, तो साउथ वेस्ट वाला जो जोन है ना, वो वेस्टेज एंड डिस्पोजल का जोन है और वहां पर स्लीपिंग पोजीशन, हाँ वहां पर स्लीपिंग पोजीशन होगी तो ये सारा इश्यूज आ सकता है। तो वहां पर स्लीपिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए बच्चों की। ओके। हाँ, तो ये साउथ वेस्ट भी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया, और साउथ वेस्ट में बच्चों का स्लीपिंग पोजीशन आ रहा है। और ये बच्ची का जो पढ़ाई है ना, अगर आप ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ साउथ वेस्ट, तो उसका पढ़ाई के समय जो बैठती है ना, वो भी थोड़ा ये जोन के अंदर ही आता है, साउथ वेस्ट के अंदर। और साउथ वेस्ट में आता है तो वो भी टॉयलेट की वजह से डिस्टर्ब है। तो ये दोनों जोन डिस्टर्ब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको वहां पर फील हो रहा है और वो आपको लाइफ में हो रहा है उस चीज का। ओके। तो वो जो मेडिसिन का बॉक्स है ना, वो ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए। मेडिसिन का जो बॉक्स है वो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। हाँ जी। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि ये मेन वाला जो मेडिसिन का पूरा कबाड़ आपने दिखाया है, अगर इधर जरूरत नहीं है वो सारा का सारा रखने की, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो तो उसको वहां पर शिफ्ट करके, जो उनको समझो फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने की दवाई घर पे लाके रखी है, लेकिन वो तो साथ में तो लेने की है नहीं एक साथ में, यस। तो उसमें से 5 दिन का 7 दिन का दवाई मम्मी के बेड के आजू बाजू में इधर ईस्ट का जो कॉर्नर है वहां पर आप रख सकते हो। तो ब्रह्म स्थान से निकल जाएगा, ईस्ट जोन में आप रख दीजिए, और वो जो बाकी की दवाई है जो 2-2 महीने 3-3 महीने रहने वाली है, एडवांस में लाके रखी है, वो नॉर्थ ईस्ट में आप रख दीजिए उसको। ओके, ठीक है जी। अभी देखिए मदर का स्लीपिंग पोजीशन देखिए कहां पर है, ईस्ट साउथ ईस्ट में है। पिलो वहां पर 2 पिलो है, ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, हाँ जी। और एक पिलो साउथ ईस्ट में आ रहा है। हाँ जी। अभी साउथ ईस्ट जो है वो फायर जोन है, तो वहां पर सोने से एंजाइटी बढ़ेगी, या तो एग्रेशन बढ़ेगा या शॉर्ट टेम्पर होगा। एंड ईस्ट साउथ ईस्ट जो चर्निंग एंड एनालिसिस का जोन है, तो हमेशा मन में विचार चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। देखिए बेसमेंट के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो अगर हम बेसमेंट में आते हैं तो आपने जो मंदिर रखा है उसकी पोजीशन एकदम परफेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, वो आपने बेसमेंट के अंदर रखा है। और मेरा आपको ये कहना है कि अगर आपके घर के मेन एंट्रेंस के बाजू में आपने जो बताया कि 4 फीट की जगह है, अगर एक प्रॉपर मंदिर लाके आप वहां पर भगवान की मूर्ति वगैरह रख देते हो और आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तो मंदिर को मेन फ्लोर पे लेके आइए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो है ना मेन एंट्रेंस और मेन फ्लोर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद में अपर फ्लोर और उसके बाद में बेसमेंट आता है। मेन फ्लोर क्योंकि वहां से ही हमारे घर की पूरी एंट्री है, तो मेन फ्लोर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इसीलिए घर के अंदर एक ही मंदिर, और मैं बोलता हूं कि वो जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में रखा है उसको वहां से उस टाइप का, एक तो टेबल के ऊपर मंदिर मत रखिए, प्रॉपर मंदिर रखिए, और उसको नॉर्थ ईस्ट में मेन फ्लोर पे लाना है, मैं वो बता रहा हूं आपको। अच्छा जी। मंदिर को सही जगह पे रखने से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक। उसके आगे हम जाएंगे तो किड्स का स्टडी टेबल आता है। हाँ जी। अब जो किड्स का स्टडी टेबल जो है ना, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। हाँ जी। तो वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में से उसको चेंज करके वेस्ट डायरेक्शन में लाना पॉसिबल है, तो उसको आपको वेस्ट डायरेक्शन में लाना है। हाँ जी। तो ये जो है ना बेसमेंट का जो वेस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ पर आपने जहां पर होम ऑफिस बना के रखा है, हाँ जी। काम करने के लिए वो जगह और वो दिशा सबसे अच्छी है। आप वहां पर बैठ के ही काम कीजिए, और डॉटर को भी वहां पर ही पढ़ने के लिए बिठाइए आपके साथ। ठीक है जी। यहाँ मतलब मेरे हस्बैंड बैठते हैं, वर्क फ्रॉम होम होता है ना,
हाँ तो थोड़ा सा, sometimes मैं भी बैठ जाती हूँ। तो थोड़ा सा जगह करके बाजू में आप भी बैठ जाइए, ठीक है। क्योंकि घर से अगर काम करना है तो वेस्ट साउथ वेस्ट का डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, वहां पर रिजल्ट अच्छा मिलता है। अच्छा जी। हाँ, और देखिए अगेन यहाँ पर भी आपके बेसमेंट के अंदर भी आप देखोगे तो साउथ वेस्ट के अंदर आपने वॉशर लगाया हुआ है, साउथ वेस्ट में सिंक आ रहा है, और साउथ साउथ वेस्ट के अंदर सिंक भी है और वाटर हीटर भी है। अब हीटर मतलब अगेन वो गरम गरम वाला ही बात आ गया यहाँ पे भी साउथ साउथ वेस्ट में। और आपके मेन फ्लोर पे वहां पर किचन आ रहा था, तो वो सारी हाँ चीजें जी। डिस्टर्बिंग है। और यहाँ पर साउथ जोन के अंदर WC आ रहा है, देखिए साउथ जोन के अंदर और साउथ साउथ ईस्ट दोनों के बीच में WC है। हाँ जी। तो ये WC की वजह से क्या होता है, साउथ का जोन मेंटल पीस एंड सक्सेस के साथ कनेक्टेड है। तो हमें चाहिए उतना मेंटल पीस घर के अंदर मिलता नहीं है, हमें चाहिए उतना सक्सेस मिलता नहीं है, और ये WC काफी प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट करता है। ओके। तो हम लोग सोच रहे थे कि जहाँ पर ऑफिस है ना इनका, तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर वॉशरूम ले आता हूँ। गलती से और भी जो मत जहाँ लाना, गलती से भी मत लाना। अच्छा जी, ठीक है। वो एजुकेशन एंड सेविंग का जोन है, काम करने के लिए अच्छा जोन है। अगर WC वहां पर लाए तो बचा कुचा सेविंग भी नहीं होगा और बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा, उसको गलती से भी वहां पर मत लाइए। अच्छा जी, ठीक है। आपको लाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये साउथ साउथ वेस्ट में जो वाटर हीटर है, जो सिंक है, हाँ जी। उसके बदले साउथ साउथ वेस्ट में वो WC ला सकते हो। ये वाला जो WC है साउथ एंड साउथ साउथ ईस्ट के बीच वाला, उसको वहां से निकाल के यहाँ पे ला सकते हो अगर पॉसिबल है तो, साउथ साउथ वेस्ट में। अच्छा जी, हाँ, लेकिन उधर तो गलती से भी नहीं लाना है। ठीक है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब रेमेडीज की बात करते हैं।